शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने केंद्रीय बजट को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और इसका प्रभाव सभी श्रेणियों के लोगों पर पड़ेगा। टंडन ने बजट से पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका आकार $2 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि बैंकों का एनपीए 1% से नीचे आया है, बैंकिंग प्रणाली मजबूत हुई है और लगभग 60 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सोलर ऊर्जा निर्माण में भी भारत उभर रहा है और देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस दौरान टंडन ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026-27 जो केंद्र सरकार ने जो 1 फरवरी को पेश किया, मेरा मानना है कि ये एक रेवोल्यूशनरी बजट है। ये बजट एक दूरदर्शी बजट है। ये एक बजट आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट है। ये भारत एक विकसित भारत 2047 का स्वप्न को पूरा करने वाला ये बजट है। 11वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था जो हमारी जो $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, आज वो $4.3 ट्रिलियन पे पहुंची। ये फिगर कोटेड फिगर है। इसके बारे में क्यों नहीं दूसरे लोग चर्चा करते, इसके बारे में वो क्यों नहीं बात करते। आज जब हम ये सामने रखते हैं कि 2014 में जो बैंकों का जो एनपीए था, वो 14-15 में ये एनपीए 11% का एनपीए था। आज वो एनपीए हमारा जो 2% से नीचे और नेट एनपीए 1% से नीचे आ गया है। ये पब्लिश्ड फिगर है। हमारी बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हुई है, हमारे बैंक मजबूत हुए हैं, हमारे बैंकों ने आम जन को सेवा भी दी है। जो पहले 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मांगते थे बैंक वाले खाता खोलने के लिए, आज वो सब लोग 0 बैलेंस के ऊपर बैंक में खाता खोलने के लिए तैयार हैं। जो 10 करोड़ के बैंक खाते थे, जो 70 साल देश की आजादी के जो बीतने के बाद आज वो 60 करोड़ उसके अंदर खाते ऐड हुए हैं। ये फिगर पब्लिश्ड डाटा है। आज जब यूपीआई और डिजिटल भुगतान जो दुनिया का 49% भुगतान अगर हमारा देश करता है, तो इसका मतलब ये डिजिटल ये जो फिगर है ये पब्लिश्ड फिगर है। कि इसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस के नेता इसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है ना। ये कांग्रेस पार्टी के लोग लोकसभा में भी यही कार्य कर रहे हैं। अंदर से खाली हैं, विषय की जानकारी नहीं है, बजट की स्टडी नहीं है, फाइनेंस बिल को देखा नहीं है और शोर डालने का काम सबसे अधिक कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है। आज दुनिया के बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो लोग सिर्फ कोई कुतुब मीनार या ताजमहल देखने के लिए नहीं, वो आज राम मंदिर भी देखने के लिए वहां पर जब जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा देश जो है किस तरीके से उभर रहा है। आज हमारे देश ने इस तरीके से तरक्की करी है कि एक दुनिया में हम विश्व गुरु की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 2 सालों में हम तीसरे नंबर पर भी पहुंचने वाले हैं। ये सारा का सारा जो बजट, ये जो पिछले 10 सालों के बजट, ये उन बजट्स को साथ में समाहित करते हुए ये 2047 विकसित भारत का एक रूपांतर दिखाने के लिए ये लोगों के सामने रखा गया है। मैं मानता हूं कि इसकी जो फिगर्स और उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने मैं उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप फिगर्स को देखकर जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति से आप उसका सवाल पूछ सकते हैं। जब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट के बारे में वो स्टेटमेंट का जवाब स्टेटमेंट से देते हैं,
मेरे अपने सारे विपक्षी भाइयों से मेरा इतना निवेदन है कि कृपया आप इस सिस्टम को देखिए, इस फिगर्स को देखिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ को देखिए, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का कंट्रोल है आप उसको देखिए। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आप मानेंगे कि हमारा देश कितनी तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।